सपना के एक रोता हुआ वीडियो लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है। आखिर में सपना क्यों ये बात बोली कि माँ इस घर में अब दोबारा मत आना। क्या गरीब माँ बाप को बेटी के ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या इतनी बड़ी गलती हो जाती है माँ से, बाप से एक बेटी के लिए कि उसके ससुराल वाले अपमानित भी कर देते हैं और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है? जो कुछ चीज़ें छुपी हुई थी वो अब खुल के सामने आ गई हैं सोशल मीडिया के। अब कुछ भी छुपा नहीं है। कुछ दिन पहले लोग सपना को ट्रोल किए जा रहे थे इसलिए कि सपना अपनी सास को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, वीडियो में नहीं लाती है। लेकिन अब तो बात सामने आ गई है कि जब माँ बाप को अपमानित किया जा सकता है तो सपना क्या चीज़ है। यानी कि बहुत कुछ सपना अपने दिल में दर्द छुपा के वहाँ पर रह रही है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी जब विदा होती है तो ससुराल से ही अर्थी उठती है। 2 बार खुशियाँ देने की कोशिश करी भगवान ने, लेकिन उस खुशियों को देके ही क्या हुआ कि छीन लिया। कम से कम उस बच्चियों के लिए भगवान को तरस खाना चाहिए था। फिर भी उन सब तकलीफ़ों को भुला के सपना जी रही थी। लोगों को सोशल मीडिया पे अपने आंसू दिखा नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ दिखा रही थी तो हंसी, चेहरे पे हंसी। अपने परिवार को किस तरह से संभाल रही है वो दिखा रही थी। कहते हैं एक स्त्री दुख से खुद ही दुखी है और लोग उसका मज़ा लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने मज़ा लिया था कि देखो अभी कितने दिन हुआ, हंसना बोलना चालू कर दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। एक इंसान जीना नहीं छोड़ता, चाहे उसके साथ में कितना भी गलत हो जाए। माँ मिलने आती है क्यों सपना से कि थोड़ा सा मेरी बेटी का दुख कम हो जाए, क्योंकि बार बार मायके भी जाएगी तो भी दिक्कत है, तो भी सास ससुर का मुंह फूलता है। तो क्यों ना माँ ही चली आए, भाई ही चली आए। लेकिन क्यों आने के बाद जब अपमान मिले, कुत्तों जैसा व्यवहार हो। सपना ने रो रो के अपनी बातें बताई कि कुत्तों जैसा व्यवहार मेरे सामने हो रहा है, कुत्तों को भी रोटी मिल जाती है, नहीं चाहिए ये अपमान, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके घर में कोई अतिथि आता है और आप उससे मुंह फेर लेते हो, उससे बात नहीं करते हो, तो क्या बीतती है। फिर भी एक माँ को कुछ भी गम नहीं, शिकवा नहीं कि उस घर में उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बेटी से मतलब है। लेकिन बेटी को तो तकलीफ़ है ना कि उनकी माँ को किस तरह से अपमान किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अगर यही सपना के परिवार वाले पैसे वाले होते, एक बार भी ऐसा नहीं होता, एक बार भी ऐसा नहीं होता। क्या सच में सपना को उस घर में बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है? एक वीडियो से काफ़ी सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि जब माँ बाप के साथ में इस तरह से अपमान किया जाता है तो सपना के साथ क्या पता कि कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हो सकता है कि बेटे के जाने का गम या बेटे के जाने के खुन्नस में हो सकता है सपना के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हों, लेकिन ये हम अनुमान लगा सकते हैं, बोल नहीं सकते। सिर्फ एक वीडियो के आने से कोई इतना इजी सोशल मीडिया पे नहीं रखता है अपने दर्द को, जैसे कि कामिनी सिंह। हमने कभी कामिनी सिंह का कुछ भी ऐसा नहीं देखा, लेकिन लिमिट क्रॉस हुई तो कामिनी सिंह ने भी अपना दर्द बयां किया सोशल मीडिया पर, जिससे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। अब सपना की बारी आई, बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बहुत ट्रोलिंग का, जिसको नहीं जो बोलना था वो बोला। लेकिन सपना ने कभी भी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आज उनकी परिस्थिति खराब है, कल उसकी भी होगी जो उनके ऊपर हंस रहा है। मैं सैल्यूट करूंगी सपना को कि इतना कुछ होने के बाद भी आप ससुराल में सास ससुर को लेके रखे हो और अपने परिवार को संभाल रहे हो। दूसरा कोई होता तो नहीं रुकता, अपने सुख सुविधा को देखता, आज़ादी को देखता। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि सपना को कहीं आने जाने का भी अलाउ नहीं है उस घर में। क्या पति रहता तो ऐसा होता सपना के साथ? नहीं। कम से कम पति रहता तो उसे भी आज़ादी मिलती,
कि यहाँ तक कि घर में किसी को बुलाने की भी आज़ादी नहीं है। आपको पता है, यहाँ तक कि उसको किसी को बुलाने की भी आज़ादी नहीं है घर में, बाहर तो जाना दूर। तो सोचो कितनी पाबंदियों में रह रही है सपना, ये तो अब वही जाने। और ऐसी बंदी को कोई ट्रोल करे, कोई कंट्रोवर्सी में घसीटे, तो उससे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं होगा। और प्लान हो रहा था सपना को ट्रोल करने का, ये भी मैं बता दूं। धिक्कार है उन लोगों को कि जो सपना के आंखों में अभी भी आंसू लाना चाहते हैं। क्या किया है उस लड़की ने, क्या किया है? पल पल वो घुट घुट के मर रही है, ये काफ़ी नहीं लोगों को दिखाने के लिए। तो यही कहना चाहूँगी कि इस समय दुख की घड़ी है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। और एक वीडियो अगर सपना ने अपने आंसू को नहीं दबा पाया, अपने वीडियो में अपने दुख को, अपने दर्द को बयां किया, तो उसको हम लोगों को मिलके एक धाड़स बनाना पड़ेगा कि हाँ, सभी लोग तुम्हारे साथ में हैं, तुम अकेली नहीं हो। तो क्या हुआ कि माँ बाप का अपमान हुआ, तो क्या हुआ? वो माँ तो तुम्हारे लिए आई थी, न कि परिवार के लिए। तो उस माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा सपना का वीडियो जिसमें रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी अपने मम्मी से, बहुत बर्दाश्त से बाहर हुआ होगा, तो ये चीज़ें निकली होंगी कि माँ अब मत आना। उसमें माँ ने एक बेटी को जैसे गले लगाया कि ना, मेरे लिए तुम मत टेंशन करो, मेरे लिए मत चिंता करो, मैं ठीक हूँ। असली माँ होती है जो अपनी बेटी को बस देखे, बेटी के दुख को देखे, ना कि उसके साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है कैसा नहीं। लेकिन बेटी का दिल कहाँ मानता है। इसी माँ भाई को ससुराल वालों के वजह से ही त्यागी थी राजवीर जी के जाने के बाद, क्योंकि भाई ने गलती से बर्थडे मना लिया था अपने बेटे का, जिसके वजह से रिश्ता नाता तोड़ दी थी सपना, इसलिए कि ससुराल वाले कहीं बुरा ना मान जाए कि देखो हमारे पति के जाने के बाद हमारे मायके वालों ने खुशियां मनाई, इसके वजह से बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद फिर से माँ बेटी एक हुए और रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो माँ अपनी बेटी का दुख दर्द बांटने चली आती थी, लेकिन जितनी बार आई है उतनी बार उसको अपमानित होना पड़ा है। ये सोशल मीडिया पे पड़ा है, जितनी बार माँ आई है उतनी बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। जब एक बार माँ और भाई आए थे, उस टाइम पे सपना उनके साथ गई थी, उस टाइम पे भी निरादर हुआ था उस माँ और भाई का। एक बेटी की माँ और बेटी के घर वालों को, मायके वालों को क्यों इतना अपमान झेलना पड़ता है। और खासकर एक बात और मैं बोलूँगी कि वो लोग अपमान करते हैं जिनके घर में खुद की बेटी रहती है, लेकिन यहाँ तो उनकी बेटी भी नहीं है, 2 बेटे थे, तो कहते हैं वो क्या जाने एक बेटी के दर्द को, जिनकी खुद की बेटी नहीं है। बेटा था तो उन्होंने खो दिया, शायद इसी पत्थर दिल के वजह से। आपने कोई कर्म किया होगा, इसीलिए बेटा आपसे दूर हो गए। तो जो आपके पास है उसका तो कम से कम आप इज्जत करो। एक बहू बेटी बनकर नहीं, बेटा बनके संभाल रही है पूरे परिवार को, क्या ये ज़्यादा नहीं है? कौन करता है? कोई नहीं करता। दूसरा कोई होता तो छोड़ के चला जाता, लेकिन एक बहू अपने सास ससुर को बेटा बन के उनका सहारा बनी है। तो एक सास ससुर को प्राउड फील करना चाहिए और अपनी बहू की खुशी के लिए इतना तो करना चाहिए कि कम से कम उसके घर वालों को प्यार से बोल दें, न मान सम्मान दें, लेकिन प्यार से बोल तो दें, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।